अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी 22 रमज़ान। सुबह का टाइम है, ज़ियान को स्कूल छोड़ाई और इतने सारे सामान मीन्स की बिरयानी के मेरे पास मसाला नहीं थी, वो चावल और कुछ मैगीज़ नूडल्स यही सब। और साथ ही साथ देखें ज़ियान को मैं वापस लेकर आ गई स्कूल से, और ये असर का टाइम है और इसे यहाँ पे होमवर्क भी बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मीट फ्रिज से निकाली हूँ। ये तकरीबन 1 केजी मीट होगा, हाँ। और मैं आज सोच रही हूँ कि गोश्त और पुलाव बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी अच्छे लगेंगे ना, रोज़े खोलने के बाद ऐसा कुछ लगता है खाऊँ। फिर मसाकीन में भी दूँगी। और ये मैंने सोख करके रखा है डोसा बनाने के लिए। डोसी का ना मुझे वो नहीं अच्छा लगता है, सांभर बहुत ज़्यादा। मैं बाहर में भी खाती हूँ डोसा, और सिर्फ चटनी के साथ। तो ये पीनट्स मैंने नहीं, रोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसको हल्का रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट। उसके बाद इसका एक प्यूरी फॉर्म में चटनी बना लूँगी, ठीक है। ये मसाला हो गया अनियन, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती और टोमेटो मैंने ऐड कर दिया, 2-3 बड़ा साइज़ का। यहाँ पे लहसुन का पेस्ट मैं डाल दे रही हूँ। और ये हो गए खड़े गरम मसाला। सिंपल सा गोश्त बनाने वाली हूँ, बहुत ही इजी बनता है। एंड बहुत ही कम टाइम में आप रमज़ान में किचन में जाएँ असर के बाद और फटाक फटाक बना लें। तो ये गोश्त देखिए अच्छे से फ्रीज़ जो किया हुआ था ना, इसे मैंने वॉश कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, ठीक है। उसके बाद कुछ फ़ौरन डाले, डायरेक्ट गोश्त मैंने डाल दिया और इसे भूनना है 10 से 15 मिनट तक। इसे जितना मर्ज़ी आप भूनेंगे ना, खुश्क होगा पानी और उतना टेस्टी लगेगा। इसमें मैंने कुछ मसाले डालना, हल्दी पाउडर, लाइक मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जो भी आप दे सकते हो अपने हस्ब ज़ायक़ा वो आप दें। और ये धनिया पाउडर है, ठीक है। धनिया पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा देती हूँ, ये पेट के लिए ठंडा होता है। और अभी भी गर्मी सीज़न आ रहे हैं ना, तो आप गर्म थोड़ा अवॉइड करें। और इस तरीके से जुनैरा को भी भूख लग जाती है ना कुछ, क्योंकि ये छोटे बेबी हैं तो रोज़ा रहते नहीं है ना, रोज़ा तो मैं रहती हूँ। तो यहाँ पे बस इसको कुछ स्नैक्स देते हैं और साथ में इसका भुनाई करते हैं गोश्त का, ठीक है। अब भुना कूटा अगर आपके पास धनिया घर का रखे ना, उससे अच्छा होता है। यहाँ पे मैं चटनी बना ले रही हूँ डोसा के लिए, क्योंकि मैंने चावल और कुछ दालें भिगो के रख दिया था। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं चटनी में मैं डालती हूँ, हल्का सा सैल डालूँगी। और सरसों ऑयल मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो सरसों का खड़े सरसों मीन्स के साबुत सरसों का छौंक भी लगा सकते हैं, उससे भी कड़ी पत्ता डालें। मेरे पास तो कड़ी पत्ता भी अवेलेबल नहीं है, बट उससे अच्छा टेस्ट होता है। तो इसे अब दाल को पीसते हैं हम, और साथ ही साथ गोश्त की भुनाई भी मैं कर रही हूँ एक साइड पे। यह और अच्छे से खुश्क होगा, भुनेगा, फिर प्रेशर लगा दूँगी। और पुलाव भी चढ़ा दिया एक साइड पे, और साथ में चलते असर का नमाज़ पढ़ने। यहाँ पे मैं असर का नमाज़ पढ़ के वापस किचन में आ गई, और यहाँ पे पुलाव में दम पे रख दी। इसे बस ज़ाफ़रान वगैरह और चावल और दाल है, कुछ मूंग दाल, ये सब अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेते। उड़द दाल भी है। और साथ साथ अभी टाइम है, जब तक प्रेशर में चढ़ा हुआ, यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 29वां पारा भी हो गया। और वेदर आप देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, नहीं लगता? बस देखते रहूं। सूरज अब थोड़ी देर में डूबेगा, अज़ा होएगा। अल्लाह से दुआएं बहुत सारी करनी है, फिर रोज़े इफ्तार करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं अपने चैनल लाइव विद ज़ेबा पे। आज बहुत बहुत मुबारक हो आपको 22 रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह 22 रमज़ान हो गया। आज सेकंड लैलतुल क़द्र की रात है, और मैं खुश मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और लास्ट असरा चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा तो अपसेट हूँ, क्योंकि रमज़ान अब चला जा रहा है, ठीक है। रमज़ान अब चला जा रहा है, और इतना अच्छा बरकत का महीना ना, इतना जल्दी जाता पता तो चलता ही नहीं है वक्त का जी। तो अभी असर का मैंने नमाज़ पढ़ लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 29 आ रही हूँ बेटा, 29 पारा मैंने मुकम्मल कर लिया। अब लास्ट आज इबादत की रात है, आज तो बहुत सारी सूरत भी पढ़ूंगी, साथ ही साथ मैं आज बख्श दूंगी कलम पाक माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी मेरी तैयारी हुई कि मैंने क्या किया। अभी शॉपिंग में कुछ भी किसी का नहीं हुआ, ना ज़ियान का, ना जुनैरा का, ना मेरा। और मेरे हस्बैंड तो इतने दूर है, वो ड्यूटी पर रहते, तो वो क्या लेते नहीं लेते, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ते वापस से फिर सेकंड डे ड्यूटी रहता है। तो इस तरीके से शेड्यूल चलता है हमारा। अभी फ़िलहाल मैं अपना रूटीन बता दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है आज। ये हो गया अच्छे से पुलाव, यहाँ पे रेडी देख सकते हैं आप। अभी टाइम एकदम बहुत कम असर से रहता है, इस वक्त बहुत ज़्यादा कम टाइम रहता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से रेडी हो गया।
चावल और मूंग उड़द दाल जो मैंने सोक किया था उसको जो ग्राइंड करके मैं साइड में रखी थी, इस तरीके से मैंने बैटर तैयार किया और इसको मतलब ऑयल वगैरह हल्का सा छिड़के और इस तरीके से डोसा ऐसा बनाए। ये सिंपल डोसा है, खाली है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, ठीक है। साथ में वो कुक हो रहा है, रूह अफ़ज़ा, फ्रूट्स कट हो गए हैं और पुलाव और मीट तो बन ही गए हैं। तो इस तरीके से रोज़े इफ्तार रेडी कर रही हूँ और ये देख सकते हैं ये कितना अच्छे से कुक हो रहा है। ये बस इतना आपको डालना होता है और हल्के हल्के हाथों से साइडों से कर दे। ये जो मतलब कढ़ाई है ना नॉन स्टिक, इसमें तो ऑयल की भी ज़रूरत ना होती है, बहुत ही मतलब ऑयल मैंने दिया ही नहीं है। वो वाले लोहे के कढ़ाई में हल्का सा ऑयल और पानी छिड़के और इस तरीके से आपने निकाल लेना हल्के हाथों से, ठीक है। ये कुक हो जाएगा, इसे ढक भी दे और ये अच्छे से कुक होता है, ठीक है। और ये पेट के लिए इतना हेल्दी होता है और चावल तो वैसे भी सबको पसंद है। तो इसके साथ चटनी बनाई, मैंने डोसा बनाया ही नहीं था क्योंकि वेस्ट जाते, वीडियो के लिए मैं डोसा बनाती और वो खाती नहीं तो वेस्ट जाता ना, तो इसलिए बस मैंने सिंपल, मुझे पीनट्स के चटनी अच्छे लगते हैं तो बस इस तरीके से मेरा हो गया। काफ़ी मन कर रहा था क्योंकि जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना तो मैं खाया करती थी और इस तरीके से मैंने खाना वगैरह भी निकाला, जहाँ देना था वहाँ दे आई। और रोज़े इफ्तार करते हैं, अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करते हैं। और आप लोगों का रोज़ा रमज़ान कैसा जा रहा है? आज लैलतुल क़द्र की रात है, आज अल्लाह से बहुत सारी दुआएं कीजिएगा आप लोग सबके लिए, सारी उम्मत के लिए और हमारे लिए भी और अपने लिए भी। नैना बीबी और मामा कहाँ निकलेगी? मार्केट। तो बस अचानक अटेंडम बोले, प्लान बन गया। ये जो जावेद हबीब सालन है, यहाँ हमने जाना था। ज़ीनत को एक्चुअली पता करना था कि स्ट्रेट हेयर का कितना प्राइस है, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा, तो ये सब हमने पूछा। उसके बाद सेकंड में हाँ, मेरा मोबाइल का कवर लेना था और बहुत सारे, मैं हेक्टिक हो जाता बच्चे को लेकर और टाइम का एकदम पता नहीं चलता, लेकिन मार्केट भी जाना था और ना जाने मेरा फ़ोन क्यों ब्लर हो रहा था नहीं पता। एंड तो बस इस तरीके से मार्केट गए, कुछ व्लॉग मैंने बनाया, कुछ नहीं बनाया। यहाँ पे मुझे लाइटिंग वगैरह लेने थे, अच्छा जैसा प्यारा जैसा खूबसूरत सा तो वो देख कर ले रही थी। एंड दोनों को देख कर मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत 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 याद आता, नहीं हो पाता समटाइम मुझे कैरी करना, सच्ची में सीरियसली। तो यहाँ पे शॉपिंग का तो टाइम मैं बता रही हूँ, रात का इतना हो गया था कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। और मेरे मोबाइल का ग्लास टूटा हुआ था, फ़ोन का कवर अच्छा नहीं था, पीछे ग्लास में मुझे लगाना था कैमरे में, तो ये सब काम मैं करवा रही थी। चलो चला जाए, अब तुम ऊपर बैठी रहोगी, चलो अब। ये जो बेल्ट है ना, इसका पिंक कलर मुझे पसंद आ रहा था और न जाने ज़ीनत को कौन सा पसंद आ रहा था। यहाँ पे चश्मा वगैरह ज़ुनैरा ज़ियान सब ने लिया, आयत के लिए लिया गया, सबके लिए। और ये कैप ले आ गया और मैं ख़ास के ही ऑयल के पास आई थी। यहाँ पे थोड़ा ऑफ़र था तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि स्मार्ट बाज़ार आपके नज़दीकी, तो जाके ऑयल ले, बहुत सस्ते हैं ऑफ़र में। आके यहाँ पे चावल में बिरयानी का चेक कर रही थी, बहुत सारा तो व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बच्चे लोगों को भी देखना होता था, साथ साथ ज़ियान को भी। जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने लिया आप लोगों के लिए, छोटा छोटा क्लिप। फिर मैं कपड़े के सेक्शन में गई, बहुत सारे कपड़े देखे ज़ुनैरा के लिए। फिर एक और मॉल है यहीं पे पास में, वहाँ भी गई एंड बहुत सारे क्लिप तो मैंने लिया ही नहीं है। काफ़ी लेट हो गया था, 11:30 तकरीबन। अभी तो फ़िलहाल 9:30 होते होंगे क्योंकि फिर जावेद हबीब गए, वहाँ से फिर यहाँ से फिर मार्केट पुल पे जाऊँगी। यहाँ पे हैप्पी हैप्पी का बिस्किट है। फिर मुझे ऐसा लग रहा था मैं रोज़े से हूँ क्या पानी पीने का मन करा, तो फिर मैं सोची कि पानी तो मैं पी नहीं सकती। फिर मुझे याद है नहीं, तो शाम का टाइम है, रात हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लेस वगैरह खाए और ज़ुनैरा की सनग्लास देखे कितना खूबसूरत ली है तो बस इसी तरीके से फिर ज़ीनत का मन कर रहा था पानी पूरी खाने का, तो वो भी खाई एंड बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से हमने, लेकिन हाँ थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, काफ़ी रात हो गए थे। रात इतने हो गए थे ना कि मतलब बहुत सारे दुकान तो मतलब शॉप ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गए थे, ठीक है। लेकिन जो खुले थे, जो बंद हो रहे थे, तो उसमें जो भी मुझे अच्छा लगा, बेहतर से बेहतर मैंने कपड़े देखे अपने लिए, ज़ुनैरा के लिए एंड सबके मतलब प्राइस वगैरह भी देखी कि क्या अच्छा, क्या लेना चाहिए, क्योंकि मेरा उतना मन नहीं था अभी कपड़े लेने का। मैं सोचा था कि चलो ईद में कुर्ती वगैरह वेयर कर लूँगी, बट मेरे हस्बैंड फिर बोले कि नहीं आपने अच्छा जैसा एक पीस ले लो तो फिर उनका मान रखने के लिए मैं चली गई शॉपिंग करने। एंड वैसे भी जाने थे, लास्ट असरा हो रहा है क्योंकि अब तो जाना टाइम है नहीं, बच्चे लोग हैं, ज़ियान ज़ुनैरा का भी लेना है। तो बस इस तरीके से आप भी देखिए कमेंट में कि बताएं कि कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है या और भी बहुत सारे फैब्रिक थे, बहुत सारी शॉप में गई एंड यहाँ से मैंने ये लिया सैंडो गंजी। हाँ, ज़ियान ज़ुनैरा के लिए सैंडो गंजी लेना मस्ट थे, तो वो मैंने ले लिया।
और ये देखिए सुनहरा बोल रही मम्मा ये क्यूट फ्रॉक है, ये फ्रॉक बहुत क्यूट है मम्मा प्लीज़ ले दें। हमने अच्छा बेटा मैं तुम्हें फ़्रॉक नहीं तुम्हें कुछ और पहनाऊँगी चलो ना। तो फिर हम लोग बहुत प्यारा प्यारा कपड़ा लिया है, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे घर जाकर जब तक आप व्लॉग एंजॉय करें। आप लोगों के लिए ही क्लिप मैंने लिया क्योंकि बहुत कम क्लिप लिया है, बट हाँ आप ही के लिए। ये कुर्ता देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना छोटा बेबी का। और ये दुकान का नाम, ये जो शॉप है ना आलिशान है, यहाँ से मैं लास्ट टाइम ईद का कपड़ा ली थी और भी ली थी। अभी ब्लर ना जाने क्यों आ रहा है कैमरे में। यहाँ भी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, बट यहाँ से निकल के मैं फिर बॉम्बे क्लॉथ गई। वहाँ की एक जो शरारा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। शरारा नहीं, अभी इसका नाम कुछ और आ रहा है, ठीक है नाम कुछ और आ रहा है। और हाँ मुझे ये स्टोल वगैरह लेने थे, तो बहुत टाइम से मेरे पास स्टोल थोड़ा बहुत ओल्ड हो गया, ठीक है। और मेरे हस्बैंड यहाँ आए नहीं, जो मैं ये पुल पर तो मैं ना जाने 1 साल 6 महीना 8 महीना कितने दिनों के बाद आई हूँ जी। सच में बस स्कूल इज़ान के और लोकल मार्केट और फिर घर, यही तो ज़िंदगी है ये जो लेवेंडर कलर का आप देख रहे हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। इसका प्राइस फ़िक्स है, मैं बता दे रही हूँ बॉम्बे क्लॉथ का। इसके प्राइस शायद 4400 हैं, मतलब 4400 के आसपास है। इससे सस्ता भी था, इससे महंगा भी था। हर क्वालिटी में कपड़े अवेलेबल है मार्केट में जितना मर्ज़ी चाहे पैसा इन्वेस्ट करें। मुझे तो लगता है ज़्यादा कपड़े पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। खैर अपनी अपनी थी। इज़ियान का 2 चश्मा इज़ियान सेम लिया, ग्रीन और ये ले बेटा। मेरी जुनैरा बेबी चश्मा ली है, ठीक है। जुनैरा का ज़्यादा खूबसूरत है, पर इज़ियान को वो पसंद आया, जुनैरा को ये पसंद आया। ब्रेसलेट जुनैरा लिया अपने पसंद का। बैंगल्स का दुकान मतलब बंद हो रहे थे, ठीक है जी। कपड़े में रखने के लिए लिया फिनाइल की गोली। छोटू जैसा पूड़ी वगैरह छानने के लिए मैं लेकर आई हूँ, एकदम हल्का सा है, ठीक है। जीनत बोल भी रही थी आप ये तुम क्यों ले रही हो, मैंने बोला चलो ना काम आता है। छोटे छोटे सा ये अजियान जुनैरा का सैंडो टी शर्ट, ठीक है। यह मिस ज़ीबा का स्टोल मल्टी कलर है, फ्राइडे को पहन लूँगी इंशाल्लाह। या मोबाइल का कवर हमने चेंज किया अपने आईफोन का, ठीक है जी तो ये मेरा ओल्ड वाला और पुराना वाला बहुत खूबसूरत, ये न्यू वाला बहुत खूबसूरत है, ब्लैक से मैंने लिया है। मैंने ग्लास वगैरह सब लगा चुकी। तो हो गया लाइटिंग, ठीक है। मैं ये लाइटिंग ली, ना जाने क्यों ब्लर आ रहे हैं, बट ये लाइटिंग मैंने ली। हाँ जी, व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सैरी करते हैं और अब थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।